डियर, इंग्लिश में टेंस आप स्टडी कर रहे हैं और टेंस में टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस तो तीन होता है और आपका उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा आपने। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस का मतलब होता है किसी भी कार्य को, कोई भी वर्क जो लगातार होता है, जो हमेशा क्या हो, कंटिन्यू बना रहे। तो ऐसे आपका जो टेंस होते हैं वह कंटीन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें तीन शब्द हैं, रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे दीपांशु, नदी में स्नान कर रहा है, स्नान कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस है, शिवम सड़क पर टहल रहा है, टहल रहा है। और तीसरा है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये तीन टेंस है। सब में लास्ट से आपको पता चल रहा है कि कंटीन्यूअस टेंस है। तो कंटीन्यूअस टेंस का एक नियम होता है कि अगर एक वचन है सिंगुलर नंबर तो हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आता है, एम आता है और आर आता है। ए सिंगुलर नंबर के साथ, ए आई के साथ और एक प्लूरल नंबर के साथ। तो इस एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ दीपांशु है, DIPANSHU, दीपांशु। दीपांशु इज बाथिंग, और कहाँ स्नान कर रहा है, नदी में। तो में के लिए इन आता है, तो इन रिवर, इन रिवर, RIVER। दीपांशु इज बाथिंग इन रिवर। दूसरा है शिवम, सड़क पर टहल रहा है। तो ये हो जाएगा SHIVAM, शिवम इज वॉकिंग। वॉकिंग माने टहलना होता है, इसमें वॉकिंग में यल साइलेंट। हाँ, वॉकिंग, टॉकिंग सब में यल क्या होता है, साइलेंट। और कहाँ टहल रहा है, सड़क। तो शिवम इज वॉकिंग ऑन द रोड, ROAD। और एक सेंटेंस जो तीसरा है, मैं, तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ सहायक क्रिया एम। आई एम पढ़ना का होता है रीडिंग, READING। और क्या पढ़ रहा हूं मित्रों, बुक। तो आई एम रीडिंग बुक हो जाएगा।
द कोई विशेष पुस्तक है तो उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई विशेष इमारत है तो उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। रूल की बात करें डियर, तो रूल में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक, चाहे इज, चाहे एम, चाहे आर लगाएं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें, फिर हो जाएगा मेन वर्ब रहेगा प्लस इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस और आईएनजी फॉर्म जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है। ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 4, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी का मतलब होता है मित्रों कि जो वर्ब रहेगा ना बस उसमें प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसका अलग अलग रूल होता है। कुछ में तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तीनों फॉर्म में एक ही रहता है। कुछ में जैसे गो का है तो गो वेंट गॉन, डू माने करना होता है तो डू डिड डन, प्ले है तो प्लेड प्लेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपको ईडी आपका जोड़ देगा। बात मेरी पूरी समझ में आ रही है आपको? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसके बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने होता है मित्रों कर्म, इसको कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं कर्ता। ए छुटुआ इधर आ जाओ, अगली सीट पर जाओ। पढ़ाई के समय शरारत नहीं, शांति से बैठो। चलिए, और ये सब्जेक्ट माने होता है कर्म, एक कर्ता होता है। सब्जेक्ट माने कर्ता, कार्य को करने वाला, और वह व्यक्ति क्या करता है तो वो चीज क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पानी ला रहा हूं या पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और पानी कौन पी रहा है? मैं, यानी आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई आपका करता है और पानी यानी वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट या हिंदी में कर्म कहते हैं। दूसरा, यदि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में मैं कहूं ये सब्जेक्ट आपका रहेगा, आप प्लस इज एम आर के बाद आप नॉट लगा देंगे। और इसमें क्या होता है? निगेटिव कॉन्सेप्ट मिलता है, हर बात में नहीं रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो सब्जेक्ट इसके बाद इज एम आर में कोई एक, ये तो आप जान पाएंगे कि कब इज रहेगा, कब एम, कब आर। एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज रहेगा और सिर्फ आई के साथ एम रहेगा, और ए आर जो है ना वह वी के साथ, यू के साथ, या मैं बोलूं बॉयज बहुत सारे लड़के, या गर्ल्स बहुवचन में बोलेंगे तो आर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या आएगा आपका? नॉट आएगा, नॉट। और नॉट के बाद
वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आपका वर्ब की ऐसे लिख देता हूं आईएनजी फॉर्म। आप समझी गए आईएनजी फॉर्म। आप प्लस लास्ट में क्या रहेगा ऑब्जेक्ट में, पूरा हो गया। आप एक बात समझिएगा, वही मेन वर्ब या उसी को कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अरे भाई नेवर आ जाएगा तो कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। सहायक क्रिया का वह कभी नहीं यह कार देखिए सेंटेंस में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे तो वह कभी नहीं जाता है। तो वहां पर क्या था कि नेबर जब आया तो वहां पर किसी सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा नहीं होता है कि नेबर भी लगेगा और डू नॉट या डज नॉट के इस्तेमाल का, नहीं। नेबर माने होता है कभी नहीं। तो नेबर जब आ जाता है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं, और अगर आपका प्लूरल नंबर है तो नेबर के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते। और नेबर वह सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता, वहां पर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं, न वहां सहायक क्रिया लगाएंगे डू नॉट और नहीं आपका डज नॉट, किसी का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता। आगे बढ़ने, अब आपको एक टेंस और बताना है, इसका एक सेंटेंस बताना है, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा ध्यान से। हाँ अच्छा ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम, और तीसरा नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का होते हैं। एक होता है मित्र क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, एक ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आता है वाक्य के। देखिए दो नियम होते हैं, एक आपका क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, ठीक है मित्रों। और दूसरा रहेगा जैसे मैं बोलूं क्या आशीष स्नान कर रहा है, एक तो ये हो जाएगा, और आशीष स्नान क्यों कर रहा है। तो क्यों जब लगा दिया इसका मतलब ये है कि उसमें आपका रीजन बताना पड़ेगा उसको। या तो बोलेगा कि मेरी शादी है, मैं जा रहा हूँ ससुराल, तो स्नान करके ही जाना चाहिए, दूल्हे को सब कोई ध्यान से देखेगा। या फिर आशीष बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, सावन का महीना है, मंदिर में पूजा करने, तो पूजा पाठ जो होता है अध्यात्म में बताया है कि बिना स्नान किए पूजा पाठ नहीं। तो कोई न कोई आपका उसको कारण बताना पड़ेगा। या मैं कहूं आपका कि राजेश क्यों पढ़ रहा है, तो राजेश बोलेगा अपना कारण बताएगा ना, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम IAS। तो वह रीजन कोई बताना पड़ेगा क्यों पढ़ रहे भैया। आप बताएंगे फॉर गेटिंग एजुकेशन। फॉर गेटिंग एजुकेशन माने होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फॉर का इस्तेमाल जो होता है के लिए में होता है। फॉर का शाब्दिक अर्थ होता है के लिए। I want to do this work for you. I want to earn for you. मैं कमाना चाहता हूं तुम्हारे लिए, मैं पढ़ना चाहता हूं तुम्हारे लिए।
कोई भी बात होगा तो ऐसे होता है, फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर की बात मैं कर रहा हूँ, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और दूसरा वाला जो होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। पहले जो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, इसमें केवल उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको कर्ता से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तीसरा रूल हो जाएगा, चाहे इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई भी एक पहले लगेगा। कौन पहले लगेगा ये तो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। इसके बाद मित्रों हो जाता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपको अगर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या रहेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्लस रहेगा आपसे OBJECT और लास्ट में क्वेश्चन। अगर दूसरा है if any question word comes in the middle of sentence, आप लोग इंग्लिश बोलना आप सीख लीजिए, नहीं तो बाबू दो काम करना पड़ेगा। बाद में आपको खूब ज्यादा पैसा खर्च करके स्पीकिंग क्लास करना पड़ेगा। तो बढ़िया तो यह है कि बिना कुछ खर्च किए क्लास में ही स्पीकिंग पढ़ लीजिए, अपना पढ़ाई करते हुए स्पीकिंग कर लीजिए। देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वह स्पीकिंग अपने आप करना सीख जाते हैं, उनको स्पीकिंग करने का कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा क्लास लेने का मतलब है आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, आप लोगों को स्पीकिंग कॉन्सेप्ट हम पूरा पढ़ा देंगे बिना 1 रुपया लिए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, विदाउट एनी, 1 रुपया नहीं लेंगे। Each student able to talk in English, बट हम जो बताएं जितना हम आपको कहें उतना आप करें। आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं दो लोग, तो यू शुड टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश। आप रास्ते में इंग्लिश में बात करें। आप जो वर्ड पावर है, किसी भी भाषा का जो मेन आधार होता है वह वर्ड पावर होते हैं, शब्दकोश, और दूसरा होता है ग्रामर। ग्रामर हम आपको पढ़ा देंगे, वैल्यू पावर भी कुछ डेवलप करा देंगे, कुछ अपने से करेंगे, और थोड़ा सा हेजिटेशन होगा तो उसको हम दूर करा देंगे। आपको पोडियम पर बुला बुला करके प्रैक्टिस करा देंगे। एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोलें। तो दूसरी क्राइटेरिया होती है, इफ एनी क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, we should require to English of that question word firstly। मैंने क्या बोला भैया? यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना चाहिए। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे if any question word comes in the middle of sentence, then firstly we should write English of that question word। कितना आसान होती है इंग्लिश। तो दूसरा देखिए बाबू, दीपांशु बहुत समझ रहा है, बहुत तेज। ये आपका क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिख दें शॉर्टली, समझ जाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्यू से क्वेश्चन वर्ड, लेकिन पहले वाले में आपको क्या की इंग्लिश लिखना नहीं पड़ता, बस वहां जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार आप उसको पहले कर लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड फिर आपका रहेगा ये सब सहायक क्रिया, इज एम आर तीनों में से कोई भी एक। इसके बाद अगर नॉट भी डाल दिया है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद रहेगा मित्रों वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी। ये आपका हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें।
क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रत्येक वाक्य में लास्ट में आपको प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए। तो मित्रों, एक बार हम आपका रिवाइज करते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसकी पहचान में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, ये सब शब्द कोई एक आता है। और दूसरा क्या होता है, पहला नियम है पास्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, इसके बाद आपका इज एम आर में से कोई एक, फिर आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या रहेगा डियर, ऑब्जेक्ट, खत्म। और लास्ट में पास्टिव सेंटेंस में कुछ नहीं, बस फुल स्टॉप। दूसरा डियर क्या होगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट का इस्तेमाल करना ही करना। तो सब्जेक्ट फिर इज एम आर में से कौन होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करना करेंगे। फिर क्या रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मित्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो दो चीज ध्यान रखिए, एक क्या से आरंभ होने वाला वाक्य, उसमें हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं। सूर्य प्रताप समझ रहे हैं मेरी बात। और दूसरा नियम, एकदम खुश हो जा रहा है तो YouTube से आपका लोग जान जाएंगे, सूर्य प्रताप इज अ गुड बॉय ऑफ बनिया पर बलनपुर। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में पहले लगाएंगे आशीष, दीपांशु, डियर, और इसको पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना पड़ेगा। और लास्ट में है कि सेकंड क्राइटेरिया होती है कि इफ एनी क्वेश्चन वर्ड comes in the middle of sentence, firstly we should write the English of that question word। यानी मित्रों, हिंदी में बताओ राजेश कि if any question word, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द comes in the middle of sentence, यानी वाक्य में अगर बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, तो we should write, हमें लिखना चाहिए। शुड का इस्तेमाल मित्रों चाहिए के अर्थ में होता है। और हालांकि एवरीबॉडी नो दैट शुड इज द पास्ट ऑफ शैल, बट आपका शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, आई होप दैट वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।